एक समय की बात है। एक राजा अपने राज्य के एक सेवाभावी और दानवीर राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बेहद सम्मान और आदर देती थी। उनका राज्य वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, जहां हर व्यक्ति खुशहाल और संतुष्ट था। राजा अपने कर्मवीर कहलाते थे। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था कि जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्चे राजा का कर्म होता है। वे सदा अपने राज्य के दरबार में आने वाले दुखियों की सहायता करते और उन्हें हर प्रकार की मदद देते थे। उनके दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का राज्य चारों तरफ से समृद्ध था। नदियों से सिंचित, फसलों से लहलहाते खेत, सुंदर बाग बगीचे और खुशहाल प्रजा। उनके इस राज्य का नाम संपूर्णंगा था, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति गरीबी या भूख से त्रस्त नहीं था। राजा का शासन इतने न्यायपूर्ण ढंग से चलता था कि किसी को भी कोई शिकायत नहीं होती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था और हमेशा की तरह उनके दरबार में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित थे। राजा ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और तुरंत ही उनके समाधान के आदेश दिए। तभी एक बड़ी उम्र का आदमी दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी पोशाक फटी हुई और चेहरे पर थकान का भाव था। वह सीधा राजा के पास आते हैं और निवेदन करते हैं। राजा महाराज, मैं एक सामान्य लाचार आदमी हूँ। मेरे परिवार में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने उस वृद्ध की दुर्दशा देखी और तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उनके लिए आवश्यक धन और अन्न की व्यवस्था की जाए। लेकिन बड़ी उम्र के आदमी ने राजा के आदेश को सुनने के बाद कहा, राजा महाराज, मैं केवल धन और अन्न नहीं चाहता। मैं एक बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। मेरा गांव भीषण अकाल की चपेट में है और वहाँ के लोग भूख से तड़प रहे हैं। कृपया आप मेरे गांव की भी सहायता करें। राजा ने तुरंत मंत्रियों से उस गांव की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने बताया कि सचमुच वह गांव कई महीनों से अकाल की स्थिति में है और वहां के लोग भूख और प्यास से त्रस्त हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को भेजकर उस गांव में अनाज और जल की व्यवस्था करवाई और गांव वालों की हर संभव सहायता की। राजा ने उस बड़ी उम्र के आदमी को भी उसकी जरूरत के अनुसार धन और अन्न दिया, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस घटना के बाद राजा ने सोचा कि अगर उनका राज्य इस तरह से अकाल की चपेट में आ सकता है, तो दूसरे राज्यों का क्या हाल होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वे अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी लोगों की सहायता करेंगे। वे अपने दान और परोपकार को केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रखेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सभी पड़ोसी राज्यों में भी अनाज, वस्त्र और धन भेजा जाए, ताकि वहां भी जो लोग संकट में हैं, उन्हें राहत और मदद मिल सके। इसके बाद राजा का नाम पूरे देश में दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उनके राज्य में आते और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी सहायता मांगते। राजा कभी भी किसी को निराश नहीं करते। उनके दरबार में हर व्यक्ति का स्वागत होता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। राजा ने ये सुनिश्चित किया कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का रक्षक और सेवक बने। यदि राजा स्वयं को बड़ा समझने लगे, तो वह राजा नहीं रह जाता, बल्कि अत्याचारी बन जाता है। राजा का राज्य अब पहले से भी अधिक खुशहाल और समृद्ध था। उन्होंने अपने जीवन में जो भी धन और वैभव हासिल किया, वह सब उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दानवीर राजा के रूप में सदैव के लिए अंकित हो गया। उनके निधन के बाद भी उनके राज्य की प्रजा उन्हें याद करती रही और उनके द्वारा किए गए दान और सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाती रही। राजा की यही सीख थी, धन का असली उपयोग तभी है जब वह किसी जरूरतमंद के काम आए, और राजा का असली काम अपनी प्रजा की सेवा करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।